जय श्री गणेशाय नमः। आज गणेश चतुर्थी है, तो आज अपने घर में किस प्रकार गणेश जी का आगमन कर सकते हैं और आइए और जानिए ये वीडियो देखिए, जिससे आप अपने घर में स्थापना किस प्रकार कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई और मैं हूं आपके साथ कृतिका वर्मा। गणेश चतुर्थी की हर तरफ धूम मची हुई है। पूरे देश में 13 सितंबर को गणेश उत्सव का त्योहार 10 दिनों तक के लिए मनाया जाएगा और हम आपके लिए एक खास वीडियो लेकर आ गए हैं, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से पूरे विधि विधान के साथ आप अपने घर पर गणपति जी की स्थापना कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस खास वीडियो को। सरल तरीके से पूरे विधि विधान के साथ गणपति जी का स्वागत कर सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको चाहिए एक पटरा और उस पर आप एक लाल कपड़ा लगा दीजिए, ठीक है, इस तरह से। अब मैं आपको बता दूं कि अब हम अपने गणपति जी को यहाँ पर विराजेंगे। उससे पहले एक मुट्ठी अक्षत के हमें इस पटरे पर रखने हैं। देखिए, यहाँ पर मैं अपने गणपति जी का स्वागत करूंगी और उनसे प्रार्थना करूंगी कि वो मेरे घर में आके यहाँ पर विराजे। देखिए, आपने देखा कि पटरे पर हमने अक्षत रख दिए हैं। अब हम यहाँ पर अपने गणपति जी को विराजेंगे और बोलेंगे गणपति बप्पा मोरया। तो देखा आपने, गणपति जी विराज चुके हैं। अब बारी है उनके स्नान की। अब हम गणपति जी को स्नान करवाएंगे और मेरे हाथ में ये कलश है जिसमें गंगा जल है और मैं अब इस गंगा जल से गणपति जी को स्नान करवाने वाली हूँ। देखिए, अब हम गणपति जी को वस्त्र धारण करवाएंगे। वस्त्र के तौर पर आप उन्हें मौलिक इस तरह से ले सकते हैं और या फिर आप जनेऊ भी लेकर उनको वस्त्र धारण करवा सकते हैं। कलश की स्थापना से पहले हमें उस जगह पर अक्षत को रखना है। देखिए, अब मैंने यहाँ पे गणपति जी की बाईं तरफ अक्षत रख दिए हैं। कलश को रखने से पहले हम इस पर स्वास्तिक चिन्ह बना लेते हैं। स्वास्तिक हमेशा से ही हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है। जब भी पूजा की जाती है तो स्वास्तिक चिन्ह बनाकर ही की जाती है। देखिए, हमने कलश पर स्वास्तिक चिन्ह बना लिया है, जो कि बहुत ही शुभ होता है। अब हम इस पर हल्दी की 4 डॉट्स लगा देंगे। यहाँ और एक यहाँ। देखिए, अब हमारा स्वास्तिक बनकर तैयार है और अब बारी है अपने कलश को हम उसकी जगह पर स्थापित करेंगे। देखिए, अब हम कलश में आम के पत्ते डालेंगे। आप आम के पत्ते 5 या 7 ले सकते हैं। पूजा में आम के पत्तों को बहुत ही शुभ माना जाता है और इनका एक महत्व होता है। और गणपति जी का भी जब घर पे हम आगमन करते हैं, खुशियों को अपने घर बुलाते हैं, तो कलश को हम अच्छे से तैयार करते हैं। और देखिए, अब हमने इसमें 5 आम के पत्ते मैंने अपने कलश में लगा दिए हैं। अब हमने पानी वाला एक नारियल लिया है और इस नारियल पर हम कलावा बांध लेंगे। देखिए, इस तरीके से मैं इस पर ये कलावा बांध रही हूँ। लीजिए, मैंने अब इस पर कलावा बांध लिया है और अब इसे मैं अपने कलश पर स्थापित कर दूंगी। पानी वाले नारियल पर हमने कलावा बांध लिया है, तिलक लगा दिया है और अब मैं इसे अपने कलश पर स्थापित करने वाली हूँ। देखिए, अब हम कलश को गणपति जी की बाईं तरफ स्थापित करेंगे। लीजिए, अब हमने गणपति जी की बाईं तरफ अपने कलश को भी स्थापित कर दिया है। अब बारी आ गई है गणपति जी को भोग लगाने की। अब हम गणपति जी को पंचमेवा का भोग लगाएंगे। यहाँ पे ये सूखा हुआ नारियल है, मखाने हैं मेरे पास, छुआरे, काजू, किशमिश और ये बादाम। देखिए, अब हमने पंचमेवा का भोग गणपति जी को लगा दिया है। अब हम गणपति जी को 5 फल अर्पित करेंगे। देखिए, आप कोई भी सीजनल 5 फल ले सकते हैं, लेकिन खास बात मैं आपको बता दूं कि जो गणपति जी है उनका जो पसंदीदा फल है
वो केले को माना जाता है, तो केला अर्पण करना उन्हें बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम गणपति जी को दूर्वा घास चढ़ाएंगे। दूर्वा घास गणपति जी को बहुत प्रिय है। देखिए, हमने ताज़ी दूर्वा घास गणपति जी को चढ़ा दी है। दरअसल चतुर्थी के दिन श्री गणपति भगवान की उत्पत्ति हुई थी और इसी रूप में गणेश उत्सव को मनाया जाता है। अब हम गणपति जी को मोदक का भोग लगाएंगे। मोदक गणपति जी के सबसे प्रिय मिठाई में से एक है। अब हम गणपति जी को लौंग और इलायची का भी भोग लगाएंगे। अब हम गणपति जी के चरणों में सुपारी अर्पित करेंगे। सुपारी को भी पूजा में काफी शुभ माना जाता है और सुपारी का एक महत्वपूर्ण महत्वता होती है। मैंने एक पान का पत्ता लिया है, इसमें एक सुपारी रखेंगे और इसको इस तरह से मैं बंद कर दूंगी। देखिए जी, इस तरह से मैंने बंद कर दिया है और मेरे पास एक लौंग भी है। लौंग को मैं इससे बंद कर दूंगी। ठीक इस तरह से देखिए, आप पूरी तरह से आपने पैक कर दिया है इस पान के पत्ते के अंदर सुपारी को और लौंग से इस पत्ते को बंद कर दिया है। अब मैं इन्हें गणपति जी के चरणों में अर्पित कर दूंगी। आपको बता दें, गणपति जी को गेंदे के फूल भी बेहद पसंद है। अब उन्हें हम गेंदे के फूलों की माला चढ़ा देंगे इस तरह से। देखिए, और कुछ फूल भी मेरे पास है जो मैं गणपति जी के चरणों में अर्पित करने वाली हूँ। अब हम गणपति जी का तिलक कर देंगे। तिलक बिना अक्षत लगाए तो अधूरा ही है, तो इसलिए हम गणपति जी के माथे पर अक्षत लगा देंगे। देखिए, अब हमने गणपति जी का तिलक कर दिया है। आप गणपति जी की प्रतिमा को देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है, सच मानिए, यहाँ पर गणपति जी हमारे सामने विराजमान हो गए हैं। जो भी दर्शक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन्हें ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि वो गणपति जी के आगमन के दौरान पूरी विधि विधान को जब वो करेंगे तो उस विधि के दौरान वो ओम गण गणपते नमः का जाप करना ना भूले। अब गणपति जी के समक्ष दिया प्रज्वलित करने की बारी आ गई है, लेकिन उससे पहले हम कुछ अक्षत गणपति जी की दाईं तरफ स्थापित करेंगे। अब हम जलाने वाले हैं गणपति जी के सामने अखंड ज्योत। और यही प्रार्थना करते हैं कि गणपति जी, आप इस बार हमारे घर पर जरूर पधारिए और हमारे घर में खुशियां और समृद्धि लाइए। गणपति जी के चरणों में हमने धूप भी जला दी है और अब हम गणपति जी की आरती करने वाले हैं। और इसके बाद अब बारी आती है गणपति जी के समक्ष इस अखंड ज्योत को स्थापित करने की। आपको हम बता दें कि गणपति जी की दाईं तरफ पर ही हमेशा से ज्योत को स्थापित करना चाहिए। ये काफ़ी शुभ माना जाता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने घर पर जब गणपति जी को लेकर आएंगे तो इसी तरह से स्थापना करेंगे। जैसा कि हम आपको पहले भी अपनी इस वीडियो में बता चुके हैं कि गणपति जी की स्थापना जो है वो हमेशा से ही हमें पूर्व उत्तर दिशा में करनी चाहिए और भूलकर भी आप दक्षिण पश्चिम कोण पर गणपति जी की स्थापना ना करें। ठीक इसी तरह से जो गणपति जी के दाईं तरफ है उसी तरफ हमें अपनी अखंड ज्योत को जलाना चाहिए और बाईं तरफ पर हमें कलश की स्थापना करनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा और आप हमारी तरह ही अपने घर पर गणपति जी की स्थापना करेंगे।
सभी देवी देवताओं में गणपति जी की सबसे पहले पूजा की जाती है और गणपति जी का स्वभाव बहुत ही सरल होता है। उन्हें मनाना बहुत ही आसान है। इसलिए अगर आप भी अपने घर पर इसी तरह से गणेश चतुर्थी के दिन गणपति जी का आगमन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे पूरे विधि विधान से, तो यकीनन गणपति जी आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल बोल्ड स्काई को देखना ना भूलिएगा।